हेलो दोस्तों, हमारे पाइप एंड सिस्टम यानी क्या होता है, पाइप और टंकी। इसमें कल पढ़े थे, आज उसके लिए अगला सवाल है, कुछ अलग टाइप के हैं। तो पहला है कि एक पानी का नल है, किसी टब को पी घंटे में भर सकता है और नीचे लगा सिंक उसे क्यू घंटे में क्या करता है, खाली करता है। यदि पी इज ग्रेटर देन क्यू हो तो नल व सिंक दोनों खुले। ठीक है, जो क्या है, पी से बड़ा क्यू हो और नल और सिंक दोनों खुला है, भरने वाला भी और खाली करने वाला, तब 8 घंटे में भरेगा। तो पी क्यू आर में संबंध होगा। ठीक है, मान लीजिए ए और बी दोनों नल है, ये पी घंटे में भरता है, एक क्यू घंटे में खाली करता है। तो इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, पी एंड क्यू हो जाएगी। ठीक है, टोटल कैपेसिटी पी एंड क्यू हो जाएगी। तो इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ए की क्यू हो जाएगी और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, पी हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये तो घंटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, इनकी इफिशियंसी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, टोटल इनकी कैपेसिटी हो जाएगी कि इतना टंकी में पानी आएगा। ठीक है, अब कुल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, कुल इफिशियंसी ये क्या है, ये खाली करने वाला है और ये क्या, भरने वाला है। तो कुल इफिशियंसी क्या हो जाएगी, Q माइनस पी। कुल इफिशियंसी कितनी है, Q माइनस पी। तो हमारा क्या हो जाएगा, कुल लगा समय यानी टोटल कैपेसिटी, इनकी क्या होती है, इफिशियंसी होती है। क्या होती है, इफिशियंसी होती है। ठीक है, अब कुल लगा समय कितना, 8 घंटे, यानी कुल लगा समय कितना, 8 घंटे। आर बराबर है पी क्यू माइनस पी। तो इनको हम हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/r, यानी 1/r ये हो जाएगा बराबर 1/p माइनस 1/q। ठीक है, 1/p माइनस 1/q हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पी क्यू आर में संबंध हो जाएगा। एक अगला एग्जांपल है, कह रहे कि 2 इनलेट पाइप अलग अलग चलाने पर एक कुंड को क्रमशः 8 घंटे और 10 घंटे में पूरी तरह से भर सकते हैं। उन्हें 2 घंटे के लिए चलाया गया और इसके बाद दूसरा पाइप बंद कर दिया। ठीक है, दोनों पाइप को चला गया, दूसरे पाइप को क्या हुआ, 2 घंटे चलाने के बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया गया। अब कह रहे कि एक आउटलेट पाइप खोल दिया जाता है जो 20 घंटे में क्या करता है, पूरी तरह से भरे हुए कुंड को खाली कर सकता है। तो आउटलेट पाइप को खोलने के बाद कुंड को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, 3 पाइप है, ए बी और सी। ठीक है, एक 8 घंटे में भर रहा है, एक 10 घंटे में, और सी वाला 20 घंटे में क्या कर रहा है, उसको खाली कर रहा है। ये दोनों क्या है, इनलेट पाइप है यानी भरने वाले हैं, और क्या एक आउटलेट पाइप। तो क्या होता है, 20 घंटे में पूरी तरह से खाली करता है। अब इनकी हम क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक है, टोटल इनकी कैपेसिटी कितनी होगी, टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 40। तो इसकी एफिशिएंसी ए की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा माइनस है और ये हमारा क्या है, दोनों प्लस है। दोनों इनलेट पाइप है और ये हमारा सी वाला आउटलेट पाइप है। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि उन्हें 2 घंटे के लिए, यानी इनको कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए चलाया जाता है। ठीक है, ए और प्लस बी को, ए प्लस बी को कितने घंटे के लिए चलाया जाता है, 2 घंटे के लिए। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 4 9 अगुणे 2। ठीक है, 18 यूनिट क्या कर लिए, हो तो काम कर लिए, 18 यूनिट क्या कर लिए, काम कर लिया। तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम, ठीक है, शेष अभी क्या बचेगा, टोटल कैपेसिटी में से हम ये
यानी 40 माइनस 18 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22। 22 यूनिट तो क्या करेगा अभी बच जाएगा। ठीक है, अब इतना तो हो गया। अब कह रहे हैं कि बी को बंद करने के बाद, बी को बंद करने के बाद ए प्लस सी को खोला गया। ठीक है, ए प्लस सी को खोला गया, ए प्लस सी को खोला गया। ठीक है, तो देखिए यानी हमारा ये क्या है, इनलेट है 8 और 10 घंटे भर गया, 2 घंटे क्या कि उन लोगों को चलाया गया, दोनों इनलेट पाइप को 2 घंटे के लिए चलाया गया। तो 2 घंटे जब साथ में काम कर लिए तो इतना काम तो खत्म कर लिए, बचेगा कितना 22 उनकी टोटल कैपेसिटी बच जाएगी। अब कह रहे कि जब एक आउटलेट पाइप को खोला जाता है तो 20 घंटे में क्या होता है, कुंड को खाली कर देता है। आउटलेट पाइप को खोलने के बाद, यानी आउटलेट पाइप को खोलने के बाद क्या किया जाता है, पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ए प्लस सी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, यानी ए कितनी है 5 माइनस 2। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कितना है 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम किसकी, यानी आउटलेट कौन है सी का, ये सी का मान निकल जाएगा, सी की इफिशियंसी निकल जाएगी। ये हमारा किसकी निकलेगी, सी की इफिशियंसी निकलेगी। तो कुल लगा समय एंड टोटल कितना बचा है 22। इसमें कितना है सी की इफिशियंसी, यानी सी उसको कितना घंटे में क्या करेगा, समय लगेगा पूरा भरने में। तो कितना हो जाएगा, ये 7 नहीं 3 होगा, तो कितना हो जाएगा 7 घंटे 7 लिखिए 21, 10 में कितना हो जाएगा 20 यानी 20 मिनट। तो आउटलेट जो पाइप है, ठीक है, जो आउटलेट पाइप है उसको टंकी को कुंड को भरने में 7 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, अगला कह रहे कि एक पाइप किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। ठीक है, 2 छिद्र ए तथा बी के कारण भरी हुई टंकी क्रम से 1/1/2 घंटे 1/1/4 घंटे में खाली हो सकती है। यदि ए तथा बी को खुले छोड़ दिया जाए तो पाइप द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यानी ए प्लस बी दोनों को छोड़ दिया जाता है खुले, तो कितने समय में हमारी टंकी भर जाएगी। तो ये हमारा क्या है इनलेट पाइप, ये हमारा क्या है इनलेट पाइप, यानी 30 मिनट में क्या करें टंकी को भर सकता है। 2 ए और बी, ये क्या है आउटलेट, यानी कितना है 1/1/2 घंटे, 1/1/2 घंटे को हम क्या करेंगे बना लेंगे, कितना हो जाएगा यानी 60-90 मिनट, कितना हो जाएगा 90 मिनट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 घंटे और 1 घंटे 15 यानी 75 मिनट हो गए। ठीक है, अब इनकी टोटल कैपेसिटी, तीनों की टोटल कैपेसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, तीनों की टोटल कैपेसिटी 450 हो जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा पी की कैपेसिटी, पी की इफिशियंसी निकाल लीजिए, 1 5 15 हो जाएगी, और ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी कितने 6 हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों हमारा क्या है आउटलेट है, ये हमारा क्या आउट इनलेट है। ठीक है, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या एक पाइप है 30 मिनट में भर सकता है। ठीक है, 2 छिद्र पाइप है, क्या करता है ए और बी 90 मिनट और 75 मिनट में क्या करते हैं खाली करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा समय हो जाएगा।
ये हमारी क्या होती है, इफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, सबकी हम इफिशियंसी निकाल लें यानी कार्य क्षमता निकाल लें। ठीक है, कह रहे कि कुल टैंक की क्षमता यानी हमारी जो टैंक की क्षमता है, टैंक की क्षमता कितनी है, टैंक की क्षमता कितनी है, 450 है। ठीक है, टैंक की क्षमता कितनी है, 450। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे यानी हमारी कुल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, कुल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये 15 से भर रहा है और ये क्या है दोनों, इसको तो 6 5 11, तो कितना हो जाएगा टोटल 4, यानी 4 एफिशिएंसी से भरेगा। तो जब 4 एफिशिएंसी से भरेगा तो उसको कितना समय लगेगा, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, टैंक को भरने में लगा समय कितना हो जाएगा, 4 1 में 4, 4 दूनी 8, नहीं 4 1 में 4, 4 1 में 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, सॉरी कितना हो जाएगा, 2 1 1 2, 1 1 2 और 2/4 घंटे। ठीक है, इतने घंटे में क्या कर टैंकी को भर लेगा। अब अगला है, कह रहे कि किसी टंकी का 1/4 भाग पाइप ए द्वारा 3 घंटे में तथा इसी टंकी का 1/3 भाग पाइप बी द्वारा 2 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप चालू कर दिया जाता है तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि पाइप ए द्वारा 1/4 भाग भरने में लगा समय। ठीक है, पाइप ए द्वारा 1/4 भाग भरने में लगा समय कितना है, 1/4 बराबर 3 यानी कितना जाएगा 12 घंटे। ठीक है, पाइप ए द्वारा कितने घंटे भर सकता है, 12 घंटे में। तो पाइप बी द्वारा 1/3 भाग भरने में लगा समय कितना है, 1/3 भाग भरने में कितना समय लग रहा है, 2 घंटे। ठीक है, 1/2 भाग भरने में कितना समय लग रहा है, 1/3 भाग में 2 घंटे, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 घंटे। ठीक है, 6 घंटे हो गए। तो ए और बी ए कितने 12 घंटे में, बी कितने 6 घंटे, टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल कैपेसिटी 12। तो ए की जो हमारी एफिशिएंसी 1 और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे कुल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, कुल एफिशिएंसी 2 + 1 बराबर 3 हो जाएगी। ये हमारा टोटल क्या होता है, समय होता है। ठीक है, ये हमारी टोटल कैपेसिटी हो जाएगी। तो हमारा कुल लगा समय टंक को भरने में, कुल लगा समय बराबर क्या आ जाएगा, टोटल कैपेसिटी 12 यानी किस एफिशिएंसी के साथ भर रहे हैं, 3 एफिशिएंसी के साथ भर रहे हैं। तो कुल कितना आ जाएगा 4 घंटे। टोटल कितना लग जाएगा, 4 घंटे लग जाएगा। ठीक है, अगला है, एक गांव की जनसंख्या 4000 है। एक गांव की जनसंख्या 4000 जिसके लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 100 लीटर जल की आवश्यकता है। इनके पास एक क्या है, पानी की टंकी जिसकी माप 20 मीटर, 15 मीटर तथा 6 मीटर है।
पानी की टंकी का जल कितने दिनों में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने 100 लीटर जल की आवश्यकता है, तो सभी को लिए। ठीक है, कुल कितना हो जाएगा, 4000 गुणे 100 लीटर, तो कितना हो जाएगा, 3 4 5, इतना लीटर तो हो जाएगा सभी के लिए आवश्यकता। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इनके पास एक टंकी है, तो टंकी का हम क्या करें, पहले टंकी का टोटल कैपेसिटी निकाल लें, तो कितना हो जाएगा, 20 गुणे 15 गुणे 6, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो 20 गुणे 15 गुणे 6 गुणे 1000। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर होता है। हमें किस में लाना है, लीटर में, तो लीटर में आ गए। ठीक है, तो हमें दिनों की संख्या निकालें, यानी कितने दिन की संख्या निकालें। तो टोटल हम क्या करेंगे, टैंकी की कैपेसिटी 20 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 1000, अब बट्टे कितनी है हमारे कुल 4000। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो हमारा एक दिन की निकल जाएगा कि कितने दिनों में समाप्त होगा। कट जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, और ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 के 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 6/4। ठीक है, 6/4 हो जाएगा। अगला कह रहे कि एक गांव की जनसंख्या कितनी, 4000 है, जिसके लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 150 लीटर जल की आवश्यकता है। इनके पास ये क्या है, पानी की टंकी है, जिसकी माप 20 मीटर 15 मीटर तथा 6 मीटर है। पानी की टंकी का जल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या, टंकी की कैपेसिटी निकालें। टोटल हमारी टंकी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, तो 20 एम गुणे 15 एम गुणे 6 एम। ठीक है, ये हमारे टोटल क्या है, टैंकी की कैपेसिटी है, तो कितना आ जाएगा, 20 15 और 6, ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। कितना है, मीटर क्यूब। तो हमको पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर होता है, क्योंकि हमें क्या करना है, लीटर में ज्ञात करना है, मीटर में नहीं। तो कर लेंगे इसको, 20 गुणे 15 गुणे 6 गुणे 1000 लीटर। ठीक है, और प्रति व्यक्ति 150 लीटर, तो कुल कितनी हो जाएगी, 4000 जनसंख्या है, और टोटल क्या हो जाएगा, 150 लीटर प्रतिदिन की जरूरत है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा। अब हमें निकालने थे दिन, क्या निकालना है हमें, दिन। तो दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल कैपेसिटी, यानी टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है। ठीक है, और उनकी क्या करेंगे, क्षमता से हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ठीक है, 4000 गुणे 150 हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 15 से ये कट गया, ये कट जाएगा 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, 6/2 बराबर 3 दिन। ठीक है, यानी जो टैंक की क्षमता है 150 लीटर प्रतिदिन व्यक्ति जरूरत है, तो कितने दिन में वो टंकी समाप्त हो जाएगी, 3 दिन में टंकी समाप्त हो जाएगी। एक लड़का और एक लड़की एक साथ मिलकर किसी टंकी को पानी से भरते हैं। लड़का 4 लीटर प्रत्येक 3 मिनट में भरता है, यानी 3 मिनट में 4 लीटर भरता है, और लड़की 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है, तो कितने समय में 100 लीटर पानी टंकी में भर जाएगा। ठीक है, यानी ये बॉय हो गया, और ये क्या हो जाएगा, गर्ल हो गया। ठीक है, ये बॉय हो गया, गर्ल हो गया।
यानी हमने क्वालिटी या क्वांटिटी बोल ले, ठीक है। और क्या हो जाएगा ये समय, ठीक है। ये हमारी मात्रा हो जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। 4 लीटर कितने टाइम भरा 3 मिनट में। और जो लड़की है 3 लीटर 4 मिनट में क्या कर रही है टैंक को भर रही है, ठीक है। तो अब बॉय और गर्ल, प्रत्येक बॉय और गर्ल की हम क्या निकालें कैपेसिटी निकालें, ठीक है। प्रत्येक बॉय और गर्ल की क्या कर लें कैपेसिटी निकालें। तो क्या करेंगे इनको इसमें 4 से गुणा कर लें, इसमें भी 4 से, और इनको क्या कर ले 3 से, इसमें 3 से, ठीक है। तो कह रहे थे चर्चों के 16 लीटर कितने मिनट में भर रही है, भर रहा है 12 मिनट में, ठीक है। और 3 3 लिखे 9 लीटर कितने मिनट में भर रहा है 12 मिनट में, ठीक है। जो बॉय है 12 मिनट में 16 लीटर और जो गर्ल है 12 मिनट में कितने लीटर 9 लीटर पानी भर रहा है। तो टोटल यानी कुल बॉय प्लस गर्ल द्वारा पानी कितना भरा जाएगा 25 लीटर, ठीक है। बॉय और गर्ल टोटल मिलकर कितना पानी भरेंगे 25 लीटर क्या करेंगे पानी भर लेंगे, ठीक है। अब कह रहे कि कितने समय में 100 लीटर पानी टंकी में भर जाएगा, ठीक है। कितने समय में, तो बॉय प्लस गर्ल और यहाँ टोटल क्या आ जाएगा मात्रा हो जाएगी, यानी समय मान लीजिए, इसको क्या मान लें समय मान लें, ठीक है। ये कितना भर है 25 लीटर कितने मिनट में 12 मिनट में, ठीक है। बॉय और गर्ल मिल के क्या करते हैं 25 लीटर भर रहे हैं 12 मिनट में, तो इनका कितना गुना 4 गुना, 4 गुना इनका कितना आ जाएगा 100 लीटर। तो 100 लीटर कितने गुना भरेंगे यानी 48 मिनट में। जो 100 लीटर कितने मिनट में भर लेंगे 48 मिनट में भर, ठीक है। अच्छा ऐसा एग्जाम्पल है, इनको समझ लेना, तरीका भी सही है। कह कि एक टंकी का 4/5 भाग तेल से भरा हुआ है और इसमें से कह रहे कि 42 लीटर तेल निकाल लेने के बाद भी टंकी का 3/4 भाग क्या रहता है भरा रहता है। तो टंकी की क्षमता क्या रहेगी, ठीक है। 4/5 भाग भरा है, ठीक है, 4/5 भाग, और कितना 42 लीटर निकालने के बाद 3/4 भाग भरा रह जाएगा, ठीक है। इसमें से 42 लीटर निकल जा रहा है, तो कितना भरा हुआ है 3/4। तो इनके हम क्या करेंगे टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 20, कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, ठीक। टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 20, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 यानी 4 चौके 16 हो जाएगा, ये 4 5 20 5 15 हो जाएगा, ठीक है। ये 16 यूनिट ये 15 यूनिट से काम यानी भरा है। तो 1 यूनिट यानी कह रहे हैं कि 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 यूनिट किसके बराबर है 42 लीटर, 42 लीटर के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर 42 लीटर के बराबर है, ठीक है। तो हमें 20 यूनिट यानी टोटल कैपेसिटी 20 यूनिट किसके बराबर होगा 42 को 20 हमारा कितना आएगा 048 लीटर, यानी जो हमारी टंकी की क्षमता रही होगी कितनी होगी 840 लीटर, ठीक है। तो यानी ये भी भरा है, इसमें से 42 लीटर निकाल लेंगे 3/4 भाग तभी भरा रहता है। टोटल इनकी कैपेसिटी हम निकाल लेंगे, कैपेसिटी निकालने के बाद इनकी एफिशिएंसी यानी जो 4/5 भरा है और 3/4 भाग भरा है, ठीक है। और इनका क्या करेंगे अंतर, क्या कर लेंगे अंतर कर लेंगे। तो 1 यूनिट का मान निकल गया, यानी 1 यूनिट 42 लीटर के बराबर है। तो 20 यूनिट किसके बराबर होगा 840 लीटर के बराबर होगा, ठीक है। अब अगला है कह रहे कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः
20 घंटे तथा 24 घंटे में भर सकते हैं, और एक निकासी नल 1 घंटे में 160 लीटर गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों को नल को खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, तो टंकी की क्या हमें करना है, क्षमता किस में निकालना है, गैलन में। ठीक है, तो ए 20, बी कितना है 24। ठीक है, अब तीनों ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने में 40 घंटे में। तो टोटल इनकी कैपेसिटी कितना हो जाएगी, टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, यानी 120। टोटल इनकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। अब इनकी ए की निकाल लेंगे, ए के कितने होंगे 20 यानी 6 हो जाएगा, बी की कितनी हो जाएगी 24 यानी 5 हो जाएगी। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सी की कैपेसिटी निकालें, यानी सी की इफिशियंसी निकालेंगे। सी की क्या करेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे। ये हमारा समय है, ये इनकी इफिशियंसी है, और ये टोटल कैपेसिटी है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सी की इफिशियंसी कितनी होगी, सी की इफिशियंसी कितनी होगी, सी की इफिशियंसी कितनी होगी। ठीक है, तो सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी में से घटा देंगे ए प्लस बी, तो हमें पता चल जाएगा कि सी की इफिशियंसी कितनी होगी। इनमें 3 माइनस 6 5 11 यानी -8, जो -8 आ रहा है। ठीक, ये क्या कह रहा है, यानी जो ऋणात्मक चिन्ह ये बता रहे कि खाली टंकी करने में लगा समय। ठीक है, ये खाली टंकी टंकी कर रहा है। ठीक है, ये खाली टंकी का संकेत बता रहा है कि माइनस वो खाली कर रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि टोटल हमारी क्या आ जाएगी 120 कैपेसिटी है, और इसकी क्या है, ये क्षमता है। तो हमारी टंकी खाली होगी, कितना समय लगेगा, टंकी खाली होने में लगा समय, कितना समय लगेगा। ठीक है, तो टोटल हम समय लेंगे 120 बटा 8, तो कितना हो जाएगा 8 कम में 8 8 5 40, कितना हो जाएगा 15 घंटे हो जाएगा। ठीक है, 15 घंटे क्या करेगा, 15 घंटे में करे खाली टंकी, यानी टंकी खाली करने में समय लग जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि जो हमारा एक निकासी पाइप है यानी नल है, यानी जिसको क्या बोला है सी। ठीक है, सी 1 घंटे में 160 लीटर, यानी सी 1 घंटे में 160 लीटर 160 गैलन पानी खाली कर रहा है। ठीक है, खाली कर रहा है, यानी सी कह रहा है कि 1 घंटे में 160 लीटर गैलन पानी खाली कर रहा है। तो यहाँ सी का हम निकालें क्या क्षमता, तो सी 15 घंटा में कितना निकालेगा, यानी 160 गुणे 15, तो कितना आ जाएगा 160 गुणे 15 यानी 15 0 0 तो हो जाएगा 4 2। ठीक है, कितना गैलन हो जाएगा 2400 गैलन, यानी 15 घंटे में वो कितना गैलन खाली करेगा 2400 गैलन पानी खाली कर लेगा। ठीक है, कह रहे कि 2 पाइप एक खाली टैंक को क्रमशः 20 घंटे तथा 28 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप एक भरे हुए टैंक को 35 घंटे में खाली कर सकता है।
यदि टैंक भरने से 3 घंटे पहले आउटलेट पाइप बंद हो जाता है और दूसरा पाइप टैंक भरने से 4 घंटे पहले बंद हो जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यानी कह रहा है कि आउटलेट, ठीक है, 3 घंटे पहले बंद हो जाता है और दूसरा 4 घंटे पहले बंद हो जाता है। ठीक है, तो बनाते हैं ए, बी और सी। ठीक है, ये 20 घंटे, बी 28 घंटे और ये 35 घंटे। ठीक है, टोटल हमारा क्या है, समय है। ये टोटल हमारा क्या है, समय है। तो हम इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल कैपेसिटी, टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। ठीक है, टैंक की टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगी। अब ये कितना हो जाएगा, ए की इफिशियंसी 7 हो जाएगी, बी की कितनी हो जाएगी, 8 चलिए यानी 5 हो जाएगी, और सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 35 यानी 4 हो जाएगी। ठीक है, ए की इफिशियंसी 7 हो जाएगी, बी की इफिशियंसी 5 हो जाएगी और सी की इफिशियंसी 7 हो जाएगी। क्योंकि सी वाला क्या है, हमारा आउटलेट है, और ये बी क्या है, इनलेट पाइप है। ये क्या कर, टंकी को भर रहे हैं और सी टंकी को क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। ठीक है, अब कह रहे कि यदि पाइप, आगे सवाल करे, यदि पाइप बी और सी, बी और सी अंत तक यानी कह रहे हैं कि भरने में सी 3 घंटे पहले बंद हो जाता है। ठीक है, अंत तक कार्य करने में लगा समय, कार्य करने में लगा समय। ठीक है, कार्य करने में लगा समय, दूसरा पंप और एक आउटलेट पंप। ठीक है, किसको, बी और सी, ये क्या दूसरा है, ये आउटलेट पंप। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, यानी आउटलेट पंप, आउटलेट क्या हो जाएगा, जो आउटलेट पाइप हमारा कौन सा है, 4 गुणे, ठीक है, 4 गुणे 3 यानी कितना हो जाएगा, 12 घंटे। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा, 12 घंटे हो जाएगा। और जो इनलेट पाइप है, जो इनलेट पाइप है, ठीक है, इनलेट पाइप कितना है, यानी 5 गुणे 4 बराबर 20 घंटे। ठीक है, ये क्या है हमारा आउटलेट, यानी हमारा ये क्या माइनस में। ठीक है, यानी आउटलेट पाइप 12 घंटे कर रहा है और इनलेट पाइप क्या है, 20 घंटे काम कर रहा है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जब ये, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो टैंक को भरने में कितना समय, यहाँ से शेष क्षमता निकालेंगे, यानी टैंक की शेष क्षमता कितनी होगी। ठीक है, क्षमता कितनी होगी, यानी 140 है, जिसमें क्या है, आउटलेट भर रहा है 20 और इनलेट क्या कर, यानी इनलेट भर रहा है, आउटलेट हटा रहा है 12, टोटल हमारे कितना हो जाएगी, 148 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लगा समय, टैंक को भरने में क्या होगा, लगा समय कितना होगा, यानी टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगी, 148, और टोटल इफिशियंसी कितनी है, 7 5 12, 12 में से 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी भाग कर देंगे, 8 है तो में 8, ये हो जाएगा 8 64, 18 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, तो टैंक को भरने में लगा कितना समय, 18 घंटे 30 मिनट। करें 3 पाइप ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करने के 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए, तब ए प्लस बी को 7 घंटे का अधिक समय लगता है। सी अकेला उस टंकी को कितने समय में पूरा भरेगा। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी, मान लें कि टोटल कैपेसिटी कितनी है, 42 है। ठीक है, टोटल कैपेसिटी है कितनी, 42।
ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी उसको कितने घंटे में भर सकता है? 6 घंटे में भर रहा है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी उसको 6 घंटे में भर दे रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी का कार्य कितना हो जाएगा? यानी 42/6 यानी 7 यूनिट। ठीक है, तीनों कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 7 यूनिट काम कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं? 2 घंटे काम कर रहे हैं। कितने घंटे? तीनों मिलकर कितने घंटे काम कर रहे हैं? 2 घंटे साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों ठीक है मिलकर कितने घंटे? 2 घंटे काम कर रहे हैं। तो इनकी यूनिट कितनी है? 7 आगुन है तो बराबर कितना हो जाएगा? 14 यूनिट। ठीक है, 14 यूनिट तीनों ने तो काम कर लिया, लेकिन कह रहे कि सी को बंद कर दिया जाता है। तो ठीक है, सी को बंद कर दिए तो शेष कार्य कितना होगा? ठीक है, शेष कार्य कितना होगा? यानी 42 माइनस 14, 42 माइनस 14 कितना हो जाएगा? यानी 28 यूनिट। कितना हो जाएगा? 28 यूनिट। शेष कार्य तो बच जाएगा। शेष कार्य कितने बच जाएगा? 28 यूनिट बच जाएगा। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? ठीक है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तो 28 में 7 से भाग दें तो 4 यूनिट। कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट हो जाएगी। तो हमें निकालना है सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी में से हम ए प्लस बी को हटा देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। कितनी है? यानी हमारे 7 है। 7 में से कितना निकाल दे? 4। तो हमारी सी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? सी की एफिशिएंसी कितना? 3 यूनिट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट हो। तो सी अकेला उस काम को करने में लगा समय, सी अकेला काम करने में लगा समय। ठीक है, सी अकेला उस काम को करेगा तो कितना समय लगेगा? तो 42 अब आगे 3 तो कितना आएगा? 3 कब 3 चौके बार 14 घंटा उसको क्या करेगा? लग जाएगा सी को अकेले काम करने में, यानी टंकी को भरने में।